टीटी के पद पे चयनित होकर विनय भारती ने बढ़ाया अपने क्षेत्र का मान। कुशीनगर विकास खंड डिबनी बंजरवा के विनय कुमार भारती ने टीटी के पद पे चयनित होकर अपने क्षेत्र का बढ़ाया मान। विनय ने बताया कि मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मेरे क्षेत्र से ही हुई है तथा मैं टीटी का तैयारी घर पर रहकर ही करता था। विनय ने बताया कि जब मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता का, नाना मामा का पूर्ण रूप से सहयोग रहा, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस पद पर पहुंचा हूं। मेरे पिता 1 साल पूर्व ही उनका देहांत हो गया था। मेरे पिता होते तो आज वह बहुत खुश होते। संवाददाता शत्रुघ्न यादव की रिपोर्ट। शत्रुघ्न कुमार यादव आज मौजूद हूँ तमकुही विधानसभा के डिबनी बंजरिया में, जहां एक व्यक्ति टीटी के पद पे चयनित हुए हैं। आइए उनसे सीधे जानते हैं कैसे चयनित हुए, उनकी शुरुआती दौर कैसा रहा, उनका संघर्ष कैसा रहा और क्या किस मेहनत के बदौलत उन्होंने आज इस पद को पाकर इस क्षेत्र का नहीं, अपने गांव और रिश्तेदार, अपने भाई बड़े, माता पिता सबका नाम रोशन किया। ये सीधे स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विनय कुमार भारती है। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी श्री प्रहलाद प्रसाद। अच्छा, आपका शुरुआती दौर कैसा रहा? जी हमारी प्रारंभिक शिक्षा यही डिबनी बाज़ार में कक्षा 1 से लेकर 8 तक यहीं पे हुई है जी। उसके बाद से 9 से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई है हमारी इंटरमीडिएट कॉलेज गाजीपुर से संपन्न हुई है। उसके तदुपरांत हम 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ से दाखिले लिए और 2019 में हम बीटेक पास किए। अच्छा, आप बीटेक पास करने के बाद फिर आपका अगला कार्य क्या रहा? बीटेक पास करने के बाद से तो एक ये प्लान रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। तो एक दो बार ट्राई भी किए, प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो फिर हमने कहा कि सरकारी में तैयारी, चूँकि हम बचपन से ही सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं तो एक दिमाग में ये था कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। तो 2019 से पास करने के बाद से हमने 2 बार गेट का एग्ज़ाम भी दिया और 2 बार क्वालिफाई किए एमटेक करने के लिए। और अगर गेट में आप अच्छा नंबर करते हैं तो उसके थ्रू आप पीएसयू में चयनित होते हैं। बहरहाल चूँकि सेल्फ स्टडी किए थे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ एमटेक में एडमिशन कराने के बाद से फिर वो 2 साल और बर्बाद होगा। तो फिर उधर से रुझान हटा और फिर नॉन टेक में तैयारी लग गए। और थोड़ा सा दिक्कत ये भी आई इस बीच की 2 साल कोरोना की वजह से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो तब तक घर ही पे थे। तब तक बाद में जैसे कोरोना का टाइम ख़त्म हुआ तो फिर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एग्ज़ाम में हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, आपका क्या मतलब शुरुआती टारगेट ही था कि टीटी में क्वालिफाई करेंगे कि और कोई पहले से टारगेट था? ऐसा कुछ नहीं है। अब तैयारी कई एग्ज़ामों का दिया जा रहा था। चूँकि बतौर मैं बचपन से क्रिकेट अच्छा खेलता था तो एक प्लान था, हमारे एक दोस्त थे, प्लान था हम दोनों लोग का कि रेलवे में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो रेलवे का ज़्यादा फोकस ये था कि अगर नॉन टेक दे रहे हैं तो रेलवे का एग्ज़ाम दिया जाए, उसके थ्रू खेलने का मौका मिलता है। यानी क्रिकेट के साथ साथ आपने इसको भी तैयारी में पूरा फोकस किया? हाँ, मैंने आपका टारगेट था कि सरकारी जॉब हमें कोई चाहिए ही चाहिए। जी जी, सरकारी जॉब, चूँकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है और फैमिली का, चूँकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो उतना सपोर्ट नहीं रहता। और किसी तरह से हमारे रिलेशन के लोग हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, तो उन सबका काफ़ी सहयोग रहा है हमारे मतलब इस सफलता में। अगर शायद और इन लोग का सहयोग नहीं रहता शायद हम इस मुकाम तक हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, आप अपने जैसे कि आप अपने इस पद पे चयनित होने का सबसे श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारी माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनका मेरे पिताजी का सपना था कि। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है क्या? क्या हुआ था आपके पिताजी का? देखिए, भावुक मत होइए, हो सकता है सबके पिताजी कोई किसी के पिताजी रहने नहीं आए, एक होता है कि साथ और बेसाथ का। ठीक है, आपके पिताजी नहीं रहे, कोई दिक्कत हुआ होगा, परेशानी या तबीयत खराब हुआ होगा, लेकिन आपके पिताजी ने आपको उस मकान पे पहुंचा कर गए हैं जिस मकान के लोग अच्छे लोग सपना देखते हैं। तो मैं सीधे जानना दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपको पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी को तबीयत खराब हो गई थी, गोरखपुर में एडमिट कराए थे, दुर्भाग्यवश बच नहीं पाए। और रही बात उसके बाद से मेरे सबसे ज़्यादा योगदान किसे रहा है हमारे सफलता में, तो मेरे नाना श्री दीनानाथ प्रसाद जी। अच्छा। जो भूतपूर्व सेक्रेटरी रहे थे, और उसके बाद से मेरे छोटे मामा सुनील प्रसाद जी जो सहायक अध्यापक हैं, तो उनका काफ़ी योगदान रहा है। और चूँकि योगदान हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं लेंगे, सबका रहा है। हमारी फैमिली का काफ़ी सहयोग रहा है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, बड़े भैया का सपोर्ट नहीं रहता, तो शायद हम इस मुकाम तक हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, आपके पिताजी कब एक्सपायर हो गए? पिताजी पिछले इसी महीने 17 जून को एक्सपायर हुए थे। और बड़ी
एक क्या कहिए, एक लग कहिए कि 17 तारीख पिछले 17 जून को पिताजी एक्सपायर हुए थे और उसी दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। अच्छा अच्छा। और आपके बड़े भैया यहाँ पे मौजूद हैं? जी, बड़े भैया हैं। कहाँ हैं बड़े भैया आपके? आ जाइए, 2 मिनट आप यहाँ पे आ जाइए। तो इस तरह हम इनके बड़े भैया से मिला रहे हैं जिनकी सफलता में बता रहे थे कि इनका भी विशेष योगदान है। इनके पिताजी कुछ दिन पहले यानी साल भर पहले इनको छोड़कर चले गए, जिसके कारण इनकी आंख में जो आंसू झलक रही है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि एक पिता अपने एक बेटे को अच्छे पद पे पहुंचाने के लिए क्या क्या मेहनत, क्या क्या संघर्ष करता है, और जब वो बेटा पद पाता है तो वो पिता को कितना खुशी होती है। वो खुशी दे नहीं पाए, उसके पहले इनके पिताजी चले गए, लेकिन इनके बड़े भैया यहाँ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, आपके जो छोटे भाई इस टीएटी पद पे चयनित हुए हैं, इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा ही बात है कि मानिए गांव का और घर का भी सबको मानिए ये है, और हम बस यही थी है कि अच्छा से हो जाए और अच्छा सबका ही करे। अच्छा, ये जिस पद पे चयनित हुए हैं तो इनके बारे में 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र के लिए? यही कहेंगे कि जो है जो होना चाहिए वो हो गया, बच लिया अच्छा है, और आगे जो है बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल। तो इस तरह इनके बड़े भैया से हम आपको मिला रहे थे, सीधे हम इनके पास पहुंचते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि इस पद पे जब ये चयनित हुए थे तो इनको इस समय पद पर तो चयनित हो गए, इस पद पर चयनित होने के बाद इनको इस समय कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब हम तैयारी करते थे, चूँकि घर ही पे रह के सेल्फ स्टडी किए हैं तो काफ़ी। अच्छा, आप जो तैयारी है घर पे ही रह की है? तमाम लड़के दूर दूर जाते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन आपने घर पे तैयारी किया है। आपको थोड़ी दिक्कत परेशानियां नहीं आती थी? जी, मजबूरी थी, इसीलिए घर पे रहना पड़ा था। मेरे दोस्त चूँकि दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, कुछ इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, मतलब कोचिंग लेके तैयारी कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास चूँकि पैसे का अभाव था, तो अब एक ही था कि मतलब तैयारी सेल्फ स्टडी हो पाएगी, और कोई हमारे पास विकल्प था नहीं। तो तैयारी के दौरान में काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे एग्ज़ाम समय से ना होना, ये भी और अलग टेंशन रहता है। आप बहुत अच्छा पढ़िए और एग्ज़ाम ना हो तो ये भी टेंशन रहता है कि पेपर होगा भी कि नहीं, और थोड़ा सा 1-2 महीने आप डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, तो वो भी दिक्कत है। और चूँकि आप ग्राम सभा में रह रहे हैं तो तरह तरह के लोग होते हैं। आप पढ़ने में, चूँकि मैं बचपन से पढ़ने बहुत अच्छा रहा हूँ, चूँकि दुर्भाग्यवश सही समय पे अपना रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाया था, तो गांव में लोग तरह तरह के लोग बातें करते थे कि पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि घर पे बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, चाहे युवा जो पढ़ रहे हैं वो कहते हैं मैं घर पे तैयारी नहीं कर पाता हूँ, हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता, मैं पैसा नहीं मिल पाता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आप शहर में रह के पढ़िए चाहे गांव में रह के पढ़िए, चूँकि गांव में रहने का थोड़ा सा एक डिमेरिट ये भी है कि मतलब कि गांव में तरह तरह काम करना पड़ जाते हैं, घरेलू काम पड़ जाते हैं। शहर में जो भी बच्चे रहते हैं उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि पढ़ना है और खाना बना खाना है। गांव में घरेलू कार्य बहुत सारे काम हैं, उसके बावजूद समय निकाल कर पढ़ना। और आइए यहाँ पे मैं इनसे जानकारी तो ले ही रहा हूँ, लेकिन इनके पिताजी नहीं, लेकिन आपकी माता जी यहाँ पे मौजूद है। जी, इनकी माता जी यहाँ पे मौजूद है जो सामने बैठी हुई है। मैं सीधे इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ, कैसा आपको लग रहा है आपके बेटा ने टीटी पद पे चयनित हुआ है? कैसा लागता जब लड़का राउर इस सरकारी पद पे जब चयनित हो गई? बहुत खुश मानी ऐसे। बहुत लोग कहत रहे जे पढ़ के का कइले, कुछ ना कइले, बैठ खेले खाली गेना पेथी करले। अच्छा, ओकरा जब लोग कहत रहे कि लड़का राउर बैठ गेना खेलन तो रउआ का महसूस होत रहे कि लड़का सही बैठ गेना खेल के खराबी करता कि ना? हमरा ना होत रहल, हमरा ये होत रहल जे हम माने बहुत हमने की स्थिति खराब रहल, लेकिन मन कोनो तरह से मैंने रिश्तेदार के चाहे लड़के वालों अगल बगल के सबके सहयोग से हमारे बाबू पढ़ गए। लेकिन हमार हिम्मत ल जे बाबू हमार पढ़त रहे कष्ट काट के, तो जरूर हमार बाबू हासिल हुई है। यानी रउआ पूरा विश्वास लगे हमार लड़का एक दिन? हाँ, हमारे बाबू का हमारे विश्वास रहा, हमारे मालिक साहब के पूरा विश्वास रहल जे कहे जे देखिए तू भला में रही चाहे ना रही, हमारे बाबू हमारे हासिल कर रही है, दिखाई है डिबनी बंजारवा में। बिल्कुल। तो इस तरह हम इनके माताजी से बात कर रहे थे, विनय जी के माताजी जो टीटी पद पे चयनित हुए हैं, अपने क्षेत्र का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने पूरे इस कुशीनगर जिले का नाम इन्होंने रोशन किया है। जिस तरह की आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा इनको बधाई देने के लिए। आइए चलते हैं इन लोगों के बीच में और इन लोगों से जानते हैं कि आपके गाँव में अगर विनय जी इतने अच्छे पद पे चयनित हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में चाचा जी? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पढ़े लिखे हैं उस तरह से कहने कि इनको रोजी रोटी बढ़िया तरह से मिलना चाहिए, कि विकास का काम ये अपना करें।
जो युवा यहाँ पे इस क्षेत्र में आपके क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या मैसेज क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि वो क्या करें? वो भी कहने में किसी तरह से पढ़े लिखे कहने में कीजिए, मतलब इस तरह जगह पर कहने के वो भी पहुँचे अपना। क्या करना चाहते हैं आप? युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके युवा के तरीके से इन्होंने पढ़कर अच्छे पद पे चयनित हुए, इनके बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह विनय भैया घर पे रह के पढ़े लिखे उस तरह इनसे सीख हमको लोग में मिलते, जैसे हम लोग। क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग हमारे विनय भैया जो हैं बहुत लगन से बहुत दिल से पढ़ाई की है, और मेरे जो युवा दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, वो भी इन्हीं की तरह पढ़े लिखे और आगे बढ़े। अच्छा, आपको क्या लगता था कि टीटी पद पे चयनित हो जाएंगे? हमको पूरा भरोसा पहले से आपको भरोसा था, इनके पास बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, आप था कि ये टीटी पद पे चयनित हो जाएंगे? हम लोग को बहुत पहले से यही लगता था कि ये बहुत संघर्ष किए हैं, इनके संघर्ष के बदौलत हम लोग को यही महसूस होता था कि ये कुछ अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करें। पहले से आपको मतलब एहसास था, महसूस था इनको लोगों को देखकर? जब तक हम लोग का बुद्धि विवेक हुआ है तब तक हम लोग इनके लेकिन घर इनकी जाते माता जी थे। तो कह रहे थे कि लोग कहते थे क्रिकेट खेलते थे, कुछ कर नहीं पाएंगे। गांव देहात में 50 तरह के लोग होते हैं, 50 तरह के बात बतियाते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिल्कुल, आप देख रहे थे इस तरह यूपी बिहार न्यूज के साथ KPAPN न्यूज, और मैं शत्रुघ्न कुमार यादव आज मौजूद था। तमकुई विधान कर रहा था, उनके आंखों में आंसू झलक रहा था, लेकिन वो आंसू किस कारण झलकता है आपको सीधे सीधे महसूस होता है। एक दुख का आंसू होता है, खुशी का आंसू होता है, लेकिन यहाँ पे जिससे मिल रहा था उनके आंखों से खुशी का आंसू झलक रहा था। आइए लास्ट में सीधे मैं विनय जी से आपको मिलवाता हूँ। क्या आप जिस तरह के लोग यहाँ पे कह रहे हैं, अभी आप आपकी माता जी से मिलिए, उनके भी आंखों में आंसू देख रहा था, खुशी का आंसू है, लेकिन आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं भी समझ सकता हूँ आपके उनके कारण आंखों में आंसू आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? चूँकि गार्जियन के चले जाने के बाद से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और उसके बावजूद हमारी माता ने काफ़ी सहयोग किया, हमारे ढाढ़स बढ़ाया हमें कि नहीं, अब चूँकि घर परिवार में आपको आगे आना है। और काफ़ी मतलब स्ट्रगल भरा जीवन रहा है हमारा, काफ़ी संघर्ष किए हैं, हर एक फील्ड में संघर्ष किया गया है। लोगों से बहुत सारे लोग हमारे पक्ष में बात किए, बहुत सारे लोग हमारे विपक्ष में बात की, काफ़ी लोगों ने ताना मारा, बहुत सारे कि आपसे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो निकम्मा है, नकारा है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सबकी बातें सुनता था और आके अपना जो काम है, मैं अपना काम बखूबी करता था। दिन भर भले क्रिकेट खेलता था, लेकिन रात में आके पर डे 3 या 4 घंटा जो भी मचा, रात में सुबह उठ के 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ूँ, या शाम को मैंने जब भी टाइम मिलता था पढ़ते थे। अच्छा, अच्छे पद पाने के लिए टाइमिंग का भी होता है क्या कि मैं इतने समय तक पढ़ाई करूंगा तो मैं अच्छे पद पा जाऊंगा? देखिए, टाइमिंग का नहीं है, आप एक फोकस बना के पढ़िएगा तो ज़रूर निश्चित सफलता मिलती है। टाइमिंग अब ये नहीं कह सकते कि आप सुबह पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, शाम को पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। ये आपके मेंटालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका माइंड कब अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, जो आपके जैसे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ें और किस लाइन से पढ़े कि वो अपने अच्छे पद को पा सके? पहली बात ये है कि लड़का चाहे घर पर रह कर तैयारी करे, चाहे वो शहर में रह कर तैयारी करे, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि लड़का गाँव में रह कर तैयारी कर रहा है वो ख़राब है, चाहे ख़राब हो सकता है, उसको सफलता नहीं मिल सकती। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि गाँव में रह कर आपके जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें दी गई है उसको तैयारी करें, अपनी कमी क्या है उसको सुधारें। जैसे मान के चलिए कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमियाँ आ सकती है। बहुत सारे आजकल टेस्ट दे रहे हैं, पहले प्री टेस्ट हो रहा है, आप घर बैठे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग टेस्ट बुक, जैसे मैं टेस्ट दिया था